तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बॉट ब्रो को समझने से पहले आपको ये जरूर समझना होगा कि आखिर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सभी लोगों की ट्रेडिंग को लेके अलग अलग डेफिनेशंस होंगी, लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको अपने शब्दों में बताऊं तो दोस्तों मैं ट्रेडिंग से ये समझता हूं कि अगर मैंने किसी भी चीज को खरीदा और बेच दिया तो वही ट्रेडिंग कहलाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलते हैं दोस्तों, मैंने कोई फोन 10,000 रुपए में खरीदा और उसको 12,000 रुपए में बेच दिया, तो दोस्तों ये भी एक ट्रेडिंग है। और एक दूसरा केस ले लेते हैं कि मैंने एक फोन 10,000 रुपए में खरीदा लेकिन उसको 8,000 रुपए में बेच दिया, तो दोस्तों ये भी एक ट्रेडिंग है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि एक ट्रेड के अंदर मेरे को प्रॉफिट हुआ और एक ट्रेड के अंदर मुझे लॉस हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों कि ट्रेडिंग कितनी मार्केट के अंदर की जा सकती है। तो दोस्तों आज के समय में अगर मैं फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में बात करूं तो चार बहुत बड़ी फाइनेंशियल मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें पहले नंबर पे आती है वो है स्टॉक मार्केट। कुछ लोग इसको शेयर मार्केट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये वो मार्केट है जहां हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीसीएस, एसबीआई, गोदरेज कंज्यूमर, रिलायंस, ऐसे ही अनगिनत कंपनीज हैं। इसी तरीके से दोस्तों दूसरी मार्केट होती है कमोडिटी मार्केट। दोस्तों ये वो मार्केट होती है जहां हम किसी भी रॉ मटेरियल को खरीदते हैं और बेच देते हैं। जैसे कि दोस्तों गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, इवन जीरा, ये सब दोस्तों कमोडिटी मार्केट का पार्ट है। इसी तरीके से दोस्तों एक और मार्केट होती है जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टो मार्केट। दोस्तों ये वो मार्केट होती है जहां हम किसी भी डिजिटल करेंसी को खरीदते हैं और बेचते हैं। जैसे कि दोस्तों बिटकॉइन हो गया, एथरम हो गया, डॉज कॉइन हो गया, हैमस्टर कॉइन हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे कॉइन्स होते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों फोर्थ मार्केट यानी कि फॉरेक्स मार्केट। दोस्तों ये वो मार्केट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों फॉरेक्स मार्केट वो मार्केट होती है जहां हम किसी भी रियल करेंसी को खरीदते हैं और बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन डॉलर हो गया, जापानीज का येन हो गया, ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड हो गया, यूरो हो गया, इसके बाद थाईलैंड का बात हो गया, दुबई का धीरम हो गया, इंडियन का रुपीज हो गया। दोस्तों ये अलग अलग तरह की करेंसी होती हैं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि फॉरेक्स मार्केट के बारे में आज हम क्यों बात कर रहे हैं, या बॉट ब्रो फॉरेक्स मार्केट में काम क्यों करता है। दोस्तों इसको हम चारों मार्केट से कंपैरिजन करके देखते हैं। दोस्तों मान के चलते हैं आज किसी स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी का शेयर प्राइस 1,000 रुपए है। तो दोस्तों ये पॉसिबल है कि उसका शेयर प्राइस शायद एक डेढ़ हफ्ते के अंदर 1,000 रुपए से बढ़कर 1,100 रुपए हो जाए, और ये भी पॉसिबल है कि वो 1,000 रुपए से गिरकर 900 रुपए पे आ जाए। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं कमोडिटी मार्केट में बात करूं तो मान के चलते हैं आज टमाटर का प्राइस 50 रुपए किलो है, तो ये भी पॉसिबल है कल को वो 80 रुपए किलो हो जाए, या ये भी पॉसिबल है वो 30 रुपए किलो पे आ जाए। इसी तरीके से दोस्तों क्रिप्टो मार्केट के अंदर सपोज किसी क्रिप्टो का प्राइस आज $100 है, तो ये भी पॉसिबल है कल को वो $150 हो जाए, और ये भी पॉसिबल है कल को वो $50 हो जाए। लेकिन अगर मैं फॉरेक्स मार्केट में बात करूंगा तो दोस्तों अगर मैं स्टेबल करेंसीज को उठा लूं जैसे कि अमेरिकन डॉलर, मान के चलते हैं आज अमेरिकन डॉलर का भाव इंडियन रुपीज में 83 रुपए 10 पैसे है, तो क्या दोस्तों ये पॉसिबल है कि कल वो 150 रुपए का हो जाए या ये 50 रुपए का रह जाए। बिल्कुल नहीं दोस्तों। होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या फर्क आ सकता है, कुछ पैसों का। या तो 10-20 पैसे ऊपर नीचे ऊपर हो जाएगा, या 10-20 पैसे नीचे हो जाएगा। होगा क्या है, या तो 83 रुपए की जगह वो 83 रुपए 20 पैसे 25 पैसे का हो जाएगा, या हो सकता है वो 82 रुपए 90 पैसे का हो जाए। अब सवाल है क्यों, तो दोस्तों इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलते हैं आप अमेरिका की गवर्नमेंट हो और मैं इंडिया की गवर्नमेंट हूँ, तो मुझे ये बताइए क्या आप अपनी करेंसी को कभी वीक पड़ने देंगे। जवाब है नहीं। सिमिलरली दोस्तों मैं अगर इंडिया की इकोनॉमी हूं तो मैं भी अपनी करेंसी को कभी वीक नहीं पड़ने दूंगा। तो इसकी वजह से होता क्या है, दोनों देशों के अंदर जो फाइट होती है वो इकोनॉमी के बेस पे होती है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बेस पे होती है, जिसकी वजह से जो फ्लक्चुएशंस आते हैं वो ना के बराबर आते हैं। और होता क्या है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसी के बीच में अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो दोस्तों हमें यहां से ये समझ में आया कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर प्रॉफिट के चांसेस भी थोड़े कम है और लॉस के चांसेस भी थोड़े कम है। तो चलिए दोस्तों अब आगे समझते हैं कि कोई भी आम इंसान इन चारों मार्केट के अंदर एंटर कैसे कर सकता है। अब दोस्तों इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलते हैं मेरे पास 1,00,000 रुपए हैं और मुझे रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो दोस्तों मैं उन शेयर्स को कैसे खरीदूंगा। हाँ, मैं 1,00,000 रुपए को लेके जाऊंगा अंबानी जी के पास और उनको बोलूंगा मुझे शेयर दे दो, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों मुझे जरूरत पड़ेगी बीच में एक मीडिएटर की, जिस मीडिएटर को बोलते हैं ब्रोकर। तो दोस्तों अलग अलग मार्केट के अलग अलग ब्रोकर्स होते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट के होते हैं नेशनल स्टॉक ब्रोकर्स। फॉर एग्जांपल ग्रो ऐप, जेरोधा, एंजल वन, आनंद राठी, मोतीलाल ओसवाल, एसबीआई सिक्योरिटीज। इसी तरीके से बहुत सारे होते हैं। इसी तरीके से कुछ ब्रोकर होते हैं डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो ब्रोकर्स। फॉर एग्जांपल बाइनेंस, ज़ैपपे, कॉइन डीसीएक्स, वजीर एक्स, बिटमार्ट, एल बैंक, और भी बहुत सारे होते हैं। इसी तरीके से दोस्तों होते हैं इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर्स, जैसे कि ऑक्टाफेक्स। इसके बारे में आपने जरूर नाम सुना होगा, अदरवाइज ऐड तो जरूर देखा ही होगा। इसी तरीके से होता है दोस्तों एक्सएम, कबाना कैपिटल्स, एक्सएनएस, वाईएफएक्स। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वाईएफएक्स ब्रोकर के बारे में, और ये जानेंगे कि वाईएफएक्स कैसे काम करता है और मार्केट में इतना पॉपुलर क्यों है। तो चलिए अगली स्लाइड से समझते हैं। दोस्तों वाईएफएस के काम करने के पैटर्न को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि दुनिया भर में ट्रेडिंग कितनी तरीके से की जाती है। तो दोस्तों आमतौर पर दुनिया में दो तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। एक होती है सेल्फ ट्रेडिंग और एक होती है एक्सपर्ट ट्रेडिंग।
दोस्तों सेल्फ ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, कोई भी इंसान अपनी नॉलेज अपनी स्किल्स के हिसाब से ट्रेड लेता है और उसमें प्रॉफिट कमाता है या लॉस बुक करता है। अब दोस्तों एक्सपर्ट ट्रेडिंग भी दो तरीके से की जाती है, एक होती है टिप बेस्ड और एक होती है पीएमएस बेस्ड। टिप बेस्ड में क्या होता है दोस्तों, आपने सुना होगा मार्केट में सिग्नल आया है, टिप आया है कि फलाना कंपनी के शेयर को खरीद लो। इस कंपनी के शेयर को खरीदने के बाद आपका पैसा 2 साल 3 साल 4 साल में 3 गुना 4 गुना 5 गुना तक पॉसिबल है। दोस्तों इसको बोलते हैं टिप बेस्ड। इसी तरीके से दोस्तों दूसरी कैटेगरी जो सबसे ज्यादा फेमस है उसको बोलते हैं पीएमएस बेस्ड। पीएमएस का मतलब होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। दोस्तों इसके अंदर होता क्या है, पैसा होता है हमारा, लेकिन इस पैसे को मैनेज करने वाली अलग कोई टीम होती है। पीएमएस में दोस्तों होता क्या है, कुछ एक्सपर्ट्स लोग हमारे फंड पे ट्रेड करते हैं और दोस्तों ये हमारे लिए टाइम सेविंग भी होता है। इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट वो खुद करते हैं और बदले में हमसे प्रोफेशनल फीस लेते हैं। दोस्तों अगर पीएमएस का सबसे बड़ा एग्जांपल इंडिया के अंदर देखा जाए तो दोस्तों वो है म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों म्यूचुअल फंड में होता क्या है, पैसा होता है हमारा, लेकिन उस फंड पे ट्रेड करती है म्यूचुअल फंड कंपनीज और बदले में वो हमें क्या निकाल के देती है, प्रॉफिट, और उसके एवज में हमसे लेती है प्रोफेशनल फीस। अब दोस्तों वाईएफएक्स मार्केट में इतना पॉपुलर क्यों है, उसका रीजन है क्योंकि इसने पहले दिन से हमें दोनों फैसिलिटी दी। इसने बोला अगर आपको खुद नॉलेज है, खुद स्किल्स हैं, तो आप सेल्फ ट्रेडिंग कर लो, और अगर नहीं है तो हमसे एक्सपर्ट ट्रेडिंग की फैसिलिटी दे दो। तो दोस्तों अगर आप चाहो वाईएफएस के अंदर खुद सेल्फ ट्रेड भी कर सकते हो, और नहीं तो हमसे एक्सपर्ट ट्रेडिंग की फैसिलिटी भी ले सकते हो। अब दोस्तों वाईएफएस ने एक्सपर्ट ट्रेडिंग की फैसिलिटी कैसे दी, दोस्तों इसके लिए इन्होंने क्या किया, दो चीजें बनाई। एक डेवलप किया रोबोट यानी कि एआई सॉफ्टवेयर, और एक साथ में बनाई एक एक्सपर्ट्स की टीम जिस टीम का नाम रखा है इन्होंने ब्रदर्स। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रेडिंग के अंदर रोबोट को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों ये 24x5 काम कर सकता है, इसकी एक्यूरेसी एज कम्पेयर टू ह्यूमंस बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, ये लगातार काम कर सकता है। ऐसे ही इसके बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों आप सभी ने अपनी जिंदगी में जेसीबी मशीन तो देखी होगी, वो क्या है, एक तरीके का रोबोट है। अगर हम बात करें उसके बेनिफिट्स के बारे में, तो दोस्तों वो जो जेसीबी मशीन है वो 24 घंटे काम कर सकती है, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई रहेगी। उसको बोलोगे यहाँ गड्ढा करना है तो वो कर देगी, लेकिन अगर आप बोलोगे किसी इंसान को, दोस्तों वो गड्ढा करने जाएगा तो सही, लेकिन अगर बीच में पत्थर आ गया तो हो सकता है वो फावड़ा फिसल जाए। इसी तरीके से दोस्तों जेसीबी मशीन लगातार काम कर सकती है, लेकिन एक इंसान लगातार काम नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों इतने सारे फायदे तो होते हैं, लेकिन दोस्तों इतने सारे फायदे होने के बावजूद उस रोबोट में कमी होती है। अगर जेसीबी मशीन को नीचे कोई पाइपलाइन नजर आ गई या कोई वायरिंग नजर आ गई तो दोस्तों वो उसे भी उखाड़ देगी, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि है ही नहीं। तो दोस्तों ऐसे केसेस के अंदर हमें जरूरत पड़ती है कुछ एक्सपर्ट्स लोगों की, यानी कि जेसीबी में बैठने के लिए एक जरूरत पड़ती है हमें एक इंसान की। अगर उसको कोई नीचे पाइपलाइन नजर आएगी तो वो जेसीबी मशीन को आगे ऑपरेट करने ही नहीं देगा। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर हमें जरूरत पड़ती है कुछ एक्सपर्ट्स लोगों की, और वाईएफएक्स ने एक एक्सपर्ट की टीम बनाई जिस टीम का नाम रखा ब्रदर्स। दोस्तों इस टीम के अंदर आज के समय में 100 से ज्यादा एक्सपर्ट्स आते हैं, जिन लोगों को 20 से ज्यादा सालों का तजुर्बा है सिर्फ ट्रेडिंग के अंदर। ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कि ये देखते हैं कि रोड के नीचे कोई पाइपलाइन तो नहीं बिछी हुई है जिससे जेसीबी को ऑपरेट करना आसान रहे। ये देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है जिसकी वजह से किसी देश की करेंसी वीक पड़ सकती है। उसके बाद दोस्तों ये करते क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट काम, कि रोबोट क्या है, एक स्ट्रेटेजी है। उस स्ट्रेटेजी को बार बार बदलने की जरूरत पड़ती है समय के हिसाब से, तो ये उस स्ट्रेटेजी को बार बार बदलते रहते हैं। अब दोस्तों मार्केट में पहले क्या हुआ करता था, या तो मार्केट में सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग चला करती थी या चलती थी सिर्फ एक्सपर्ट्स लोगों की ट्रेडिंग। वाईएफएक्स ने क्या किया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन तैयार किया। आप राइट हैंड साइड कॉर्नर में देख पा रहे होंगे कि ये कुछ भी नहीं है। बॉट ब्रो जो हमारा नाम पड़ा वो कहां से आया दोस्तों, वो आया रोबोट के बॉट में से, और ब्रदर्स का ब्रो मिलके बन गया बॉट ब्रो। अब दोस्तों इसकी एक बहुत अच्छी टैगलाइन है, वो टैगलाइन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद कॉमन सेंस, यानी कि है तो एआई लेकिन कॉमन सेंस के साथ। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि बॉट ब्रो आखिर इतना पॉपुलर क्यों है, तो दोस्तों इसको समझते हैं इस स्लाइड के अंदर। दोस्तों सबसे पहला कारण है इसका कि आज के समय में सिर्फ 4 साल के अंदर बॉट ब्रो 140 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर काम कर रहा है। दूसरी चीज, आज के समय में 55 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं बॉट ब्रो के अंदर। उसको भी अगर हटा दिया जाए तो दोस्तों 10,000 से ज्यादा लीडर्स आते हैं जो कि बॉट ब्रो को आज के समय में अच्छे लेवल प्रमोट कर रहे हैं। अब दोस्तों आपसे एक सवाल, क्या 55 लाख यूजर्स होना ये बड़ी बात है, क्या 10 लाख से ज्यादा यूजर होना ये बड़ी बात है, क्या 140 कंट्रीज के अंदर काम करना ये बड़ी बात है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि इन 55 लाख यूजर्स में से एक सिंगल यूजर ऐसा नहीं है जो आज के समय में लॉस में हो। अब दोस्तों लॉस में नहीं है तो किस में होगा, जाहिर सी बात है प्रॉफिट के अंदर। अब सवाल है कितना प्रॉफिट, तो दोस्तों पिछले 4 साल के अंदर बॉट ब्रो ने जो कस्टमर्स को प्रॉफिट बना के दिया है दोस्तों, वो दिया है 5 to 7% मंथली। दोस्तों यहाँ हम जानेंगे कि बॉट ब्रो किस तरीके से ट्रेडिंग करता है और हमें प्रॉफिट बना के देता है। दोस्तों ये एक एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन का नाम है MT5, जो कि आपको प्ले स्टोर से बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि हमारे ट्रेडिंग फंड के अंदर कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। तो दोस्तों अभी मेरे अकाउंट के अंदर $3088 हैं, जो कि तकरीबन 2.5 लाख के हैं। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि आज बॉट ब्रो ने कितना ट्रेड लिया है। तो बॉट ब्रो ने आज एक भी ट्रेड नहीं लिया है। अगर मैं देखूं कि लास्ट वीक में कितनी ट्रेडिंग हुई है, तो दोस्तों लास्ट वीक के अंदर बॉट ब्रो ने 3 ट्रेड को इनिशिएट किया है,
जो कि हुई हैं यूएसडी जेपीवाई के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये ट्रेड कब हुई है, 15 अक्टूबर 2024 को हुई है, और यहाँ पे टाइमिंग भी मेंशन होता है 8:47 पर दोस्तों ये ट्रेड हुई हैं। और पिछले हफ्ते जितने भी ट्रेड्स हुई हैं सारी की सारी प्रॉफिटेबल रही हैं। अब हम देखते हैं पिछले महीने बॉर्डबोर ने क्या किया। तो दोस्तों पिछले महीने जो बॉर्डबोर ने प्रॉफिट बना के दिया है हमें, वो दिया है $261 का, जो कि तकरीबन 9% के आसपास है मेरे 3000 के फंड पर। अब इसमें दोस्तों आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि कुछ ट्रेड्स मेरी प्रॉफिटेबल हैं और कुछ ट्रेड लॉस में भी हैं। अब अगर मैं पूरे महीने के अंदर बात करूं तो दोस्तों बॉर्डबोर ने तकरीबन 15 से 20 ट्रेड ली हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक ट्रेड ये आपको नजर आ रही होगी जो कि लॉस में हुई है, बाकी सारी की सारी ट्रेड प्रॉफिट में हुई हैं। तो यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि ऐसा नहीं है कि बॉर्डबोर हमेशा प्रॉफिट ही करता है, वो लॉस भी करता है, लेकिन जो प्रॉफिट की फ्रीक्वेंसी है वो लॉस के कंपेरिजन में 10 टाइम्स 20 टाइम्स के आसपास है। अब एक और चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे जो लॉस हैं दोस्तों वो प्रॉफिट के मुकाबले थोड़े छोटे भी हैं। अब देखते हैं दोस्तों हमारे पिछले 3 महीने की हिस्ट्री क्या रही है। तो दोस्तों 3000 के फंड पर बॉर्डबोर्ड ने जो 3 महीने में जो प्रॉफिट बना के हमें दिया है वो दिया है $768 का, जो कि आसपास बैठता है 9% के आसपास। लेकिन दोस्तों हमारा जो कमिटमेंट रहता है किसी इन्वेस्टर को या किसी यूज़र को, वो रहता है 5 से 7% पर मंथ के बेसिस पे। ठीक है, आगे इस चीज़ को समझेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 5 to 7% मंथली रिटर्न्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब समझते हैं दोस्तों ये 5 to 7% रिटर्न्स कितने बड़े हो सकते हैं। अब दोस्तों ये समझते हैं, जब कोई भी इंसान इन्वेस्टमेंट करता है तो जाहिर सी बात है वो प्रॉफिट्स के लिए करता है, रिटर्न्स के लिए करता है। अब दोस्तों हर एक इंसान के पास प्रॉफिट के लिए या रिटर्न्स के लिए अलग अलग मोड्स होते हैं। जैसे कि अगर किसी इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो दोस्तों वो सेविंग अकाउंट के अंदर तो अपना पैसा डाल के रखता है, जिसके अंदर औसतन उसको 3 से 4% का प्रॉफिट हर साल आ ही जाता है। उसके बाद अगर और ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो वो एफडी आरडी के अंदर डाल के रखता है, जहां अलग अलग बैंक्स के अंदर 6% से लेकर 9-9% तक का प्रॉफिट आ जाता है। उससे भी ज्यादा अगर किसी को प्रॉफिट चाहिए तो दोस्तों गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लीजिए, वहां 10 से 12% तक का प्रॉफिट आ जाता है। नहीं तो यूलिप प्लान्स ले लीजिए, वहां तकरीबन 12% से लेकर 16% तक का प्रॉफिट आ जाता है। और आज के समय में दोस्तों एक चीज बहुत पॉपुलर है, वो है म्यूचुअल फंड्स। तो दोस्तों इंडिया के अंदर जो म्यूचुअल फंड कंपनीज काम कर रही हैं वो तकरीबन 14% से लेकर 22% तक का रिटर्न सालाना दे ही रही हैं। अब हमारे पास दोस्तों एक और ऑप्शन है जिसका नाम है बॉट ब्रो। तो दोस्तों अगर मैं 5 से 7% ले लेता हूं तो दोस्तों इसका एवरेज ले लेते हैं 6%। अगर मैं बात करूं साल के अंदर 12 महीने होते हैं और 6% महीने का रिटर्न आ रहा है, तो 12 × 6 यानी कि 72% सालाना ये रिटर्न दे सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज दिखा रखी है, अगर किसी इंसान ने 1 लाख रुपए हर एसेट्स के अंदर डाले होते तो उसको रिटर्न्स कितना आता। दोस्तों अगर उसने सेविंग अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए डाले होते तो उसको पूरे साल के अंदर 4,000 का प्रॉफिट हुआ होता, एफडी के अंदर 9,000 का प्रॉफिट हुआ होता, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर तकरीबन 12,000 का प्रॉफिट हुआ होता, यूलिप प्लान्स के अंदर तकरीबन 16,000 का प्रॉफिट हुआ होता, म्यूचुअल फंड्स के अंदर तकरीबन 22,000 का प्रॉफिट हुआ होता। इवन हमारे पास गोल्ड और प्रॉपर्टी भी एज ए इन्वेस्टमेंट होते हैं। लेकिन अगर दोस्तों किसी इंसान ने बॉन्ड ब्रो के अंदर इन्वेस्टमेंट डाला होता तो उसका प्रॉफिट आता 72,000 रुपए। अब दोस्तों इस 72,000 प्रॉफिट निकालने का बॉन्ड ब्रो लेता है एक छोटा सा फीस, दोस्तों वो है 10,000 रुपए, यानी कि $125 एक साल का। अच्छा दोस्तों, ये जो इसने 10,000 रुपए फीस लिया, इसके अंदर ये कोई कंडीशन नहीं है कि आप 1 ही लाख रुपए डाल सकते हो। आप चाहो तो इस 10,000 की फीस पे आप 5 लाख पे भी ट्रेड ले सकते हो, आप 10 लाख पे भी ट्रेड ले सकते हो, इवन आप 1 CR पे भी ट्रेड ले सकते हो। मतलब कि इनकी फीस फिक्स है 10,000 रुपए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कितना भी डाल सकते हो जिसपे आपको ट्रेड करवाना है। अब दोस्तों इसके अंदर ट्रेड कैसे इनिशिएट होती है, तो इसके लिए दोस्तों जिस इंसान ने भी आपको ये वीडियो भेजी है, आप उनसे ट्रेडिंग हिस्ट्री देख सकते हो, हम कैसे ट्रेड करते हैं, किस चीज में ट्रेड करते हैं, कैसे प्रॉफिट बनाते हैं, वो सारी की सारी चीजें जान सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप बॉट ब्रो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आपको क्या चीजें जाननी है, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी या दोस्तों आपको कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा। सो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच।